राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री अष्टो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। कुंभ राशि, इतना सम्मान प्रतिष्ठा पराक्रम का क्या करेंगे सोचिए। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी है तो अपना डिटेल हमें जरूर मेल करेंगे। सटीक और सरल उपाय बताता हूं। आपसे एक पैसा चार्ज नहीं लिया जाता, यह सारा व्यवस्था निःशुल्क। कुंभ राशि, इतना मान सम्मान पद प्रतिष्ठा का क्या करेंगे सोचिए। इतना सब कुछ आपको मिल रहा है, इतना सब कुछ मिल रहा है, क्यों मिल रहा है? इसका कारण है। कारण ये है, ध्यान से सुने, बात को समझे। कारण ये है कि आप पर शनि की 7.5 तो चल रही है, कोई फर्क नहीं, कोई चिंता की बात नहीं। आपके पराक्रम के घर पे, तृतीय भाव पे मंगल अपनी ही राशि में अच्छी स्थिति, अच्छे पोजीशन पर बैठे। जब भी मंगल अपनी ही राशि पे होते हैं, तृतीय भाव में होते हैं, तो पराक्रम में जबरदस्त उछाल देते हैं, उन्नति देते हैं, ग्रोथ देते हैं, भाई बहन का साथ दिलाते हैं, मिलता है। प्रतिष्ठा आपका बढ़ता है, सम्मान आपका बढ़ता है। जो भी काम आप कर रहे हैं उस काम में आपको तरक्की, आपकी उन्नति होगी। नौकरी कर रहे हैं तो प्रतिष्ठा बढ़ेगा। राजनीति के क्षेत्र में है तो आपको सम्मान मिलेगा, आपकी प्रगति होगी। जो भी आपका अधूरा सपना है वह अधूरा सपना आपका साकार होगा, पूरा होगा, यह होगा। यहां से इनकी 3 दृष्टि पड़ेगी, 4, 7, 8, तो 1, 2, 3, 4 शत्रु समाप्त हो, नौकरी लगेगी। फोर्स की नौकरी की तैयारी करें तो आपकी लगे। 5, 6, 7 भाग्य का जोरदार साथ मिल रहा है, अभी मिलता रहेगा। तो आपके जो भी लटके भटके अटके काम है वो बना लीजिए, पूरे हो जाएंगे। 8वीं दृष्टि कर्म, तो आपके द्वारा किए गए कर्मों का, कार्यों का आपको पूरा पूरा फल मिलेगा, पूरा पूरा लाभ मिलेगा। जो भी आपकी उलझन है, परेशानी है, वह दूर होगी, समाप्त होगी। आपकी उन्नति, तरक्की होनी तय है, हो कर रहेगी। देवगुरु बृहस्पति जो अच्छी स्थिति में बैठे हैं, अपने उच्च राशि में बैठे हैं। 12 वर्ष के बाद अब ये आएंगे फिर यहाँ उच्च राशि में। पूरा चक्कर जहां रहते हैं 1 वर्ष लगभग रहते हैं। ये 6ठा घर है। रोग ऋण शत्रु से मुक्ति दिला रहे हैं। आपको कहीं ना कहीं नौकरी मिलेगी। आप कोशिश करिए, प्रयास करिए, आपकी नौकरी लगेगी, आपको नौकरी मिलेगी। जो भी आपकी उलझन है, जो भी आपकी परेशानी है, वो आपकी उलझन, आपकी परेशानी दूर होगी, समाप्त। इसमें कोई संशय नहीं है, इसमें कोई इफगट की बात नहीं। यहां से इनकी भी 3 दृष्टि पड़ेगी, 5, 7, 9, तो 1, 2, 3, 4, 5 आपके कर्म पर। तो यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो प्रमोशन, तरक्की, उन्नति होगी। यदि आप कुछ नहीं कर रहे, नौकरी खोज रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आपकी नौकरी लगेगी। इंटरव्यू दीजिए, परीक्षा दीजिए, आपकी नौकरी लगेगी। 5 हो गया। 6, 7 विदेश से आपको लाभ होगा। 8, 9 9वीं दृष्टि आपके इस घर पे, धन के घर द्वितीय भाव पे, आमदनी बढ़ेगा, धन का संचय होगा, कुटुंबजन का साथ मिलेगा। बुध महाराज आपके 5वें घर में संतान की तरक्की, संतान का ग्रोथ, संतान की उन्नति दे रहे हैं। सूर्यदेव आपके सुख के घर में बैठ करके आपके सुख में जोरदार इजाफा कर रहे हैं, आपका सुख बढ़ रहा। सूर्य राजा है, सरकार है, सरकारी तंत्र। यदि आपको सुख नहीं मिल रहा था तो सूर्यदेव आपको सुख देते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके नौकरी में प्रगति होगी, तरक्की होगी, उन्नति होगी। नौकरी नहीं है तो नौकरी कहीं ना कहीं लगेगी। जो भी आपकी योजना अधूरी है, अधूरी योजना आपकी पूरी होगी। सफलता का परचम लहराएगा, सफलता की प्राप्ति होगी।
समय आपके पक्ष में है। जो भी आपके सपने हैं अधूरे हैं, वो सारे अधूरे सपने आपके पूरे हो रहे हैं। यदि आपका प्रमोशन लटक भटक गया था, नहीं हो रहा था, तो कोशिश करिए, प्रयास करिए, आपका प्रमोशन हो जाएगा। मंगल की स्थिति मजबूत, गुरु की स्थिति मजबूत, सूर्य की स्थिति अच्छी, बुध की स्थिति अच्छी, सभी ग्रहों की स्थिति अच्छी है, मजबूत है गोचर में। तो आपको लाभ मिलना चाहिए, आपको लाभ मिल रहा, किंतु परंतु आपको नहीं मिल रहा है। आप लोग बार बार कह रहे हैं गुरुजी रोज आप इतिहास बना रहे, इतिहास नहीं बन रहा। तो आज समझिए इतिहास क्यों नहीं बन रहा, लाभ क्यों नहीं हो रहा। इसका कुछ कारण हो सकता है, हो। वो कारण क्या है, आप अपनी कुंडली निकाल लीजिए, मिलान करिए, मिलान करिए। हो सकता है इसमें से ही कुछ ऐसा योग बन गया हो जो आपको लाभ नहीं दिला पा रहा। क्या योग बन गया है देखिएगा। यदि राहु और गुरु कुंडली में एक साथ बैठे, यानी आपका जब जन्म हुआ है उस समय कुंडलियां बनती हैं, वो कुंडली निकालिए और उसमें देखिए जहां पर जन्म राशि बना हुआ, जन्म कुंडली लिखा होगा, उसी को आपको देखना। आप देखिए कि आपके किसी भी भाव में राहु और गुरु एक साथ तो नहीं बैठे हैं। अगर एक साथ बैठे तो चंडाल योग है, गुरु का वो प्रभाव आपको नहीं मिल पाएगा जो हमने बताया है। दूसरा देखिए, चंद्रमा और राहु तो नहीं बैठे हैं, ग्रहण दोष बन गया, तो यहां पर चंद्रमा का वो फल नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए। तीसरा देखिए, सूर्य और गुरु तो नहीं एक साथ बैठे हैं, यह भी ग्रहण दोष बन गया, तो भी आपको अच्छा फल नहीं मिल पाएगा। और जो सबसे बड़ी बात है, बार बार काम में बाधा अड़चन आप बता रहे हैं, तो वो उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि कहीं राहु और केतु के बीच में ही तो सारे ग्रह नहीं आ गए। यानी कि मान लीजिए राहु यहां और केतु यहां बैठे और सारे ग्रह इसके बीच में हो गया, तो ये बन गया काल सर्प दोष। यदि इनमें से कोई एक भी दोष बना है तो आपको लाभ नहीं मिलेगा, आंशिक लाभ मिलेगा। किसी बड़े विद्वान ज्योतिषाचार्य से अपनी कुंडली का विश्लेषण करा लीजिए, छोटा उपाय है, उपाय कर लीजिए, आपको लाभ मिलना शुरू हो सकता है इसमें से ही कोई अड़चन हो। तो आप शनि महाराज की आराधना पूजा करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, आपको यदि आपकी कोई समस्या है तो अपना डिटेल भेजिए। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान जी से, परमपिता परमेश्वर से हमारी बारंबार प्रार्थना है। जय जय।